श्री कृष्ण कहते हैं, जीने की राह कौन सी है? क्या आपको पता है कि जीवन जीने की राह कौन सी है? एक संत ने एक आदमी को एक उदाहरण के द्वारा जीवन जीने की राह बताई। जो बातें संत ने उस आदमी से कही, वही बातें मैं आप सबको बताऊंगी। तो धैर्य बनाए रखें। इस कहानी में आप सभी को बहुत ही रोचक ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार संत एकनाथ के पास एक आदमी आया और उसने पूछा, महाराज, दुनिया में किस तरह जीना चाहिए? संत ने कहा, जरा सामने तो आ, तेरा माथा देख लूं कि तेरा जीवन बाकी भी है कि नहीं। वो आदमी सामने आया और माथा दिखाया। संत ने कहा, तेरी तो 7 दिनों में मौत है, अब तू कहे तो बताऊं। आदमी बोला, फिर रहने दो। वो भागता हुआ गया। वो बहुत चिंतित हो गया था। सबसे पहले उसने उन लोगों से माफी मांगी जिनको उसने भला बुरा कहा था। फिर जिन लोगों से झगड़ा किया था, बेईमानी की थी, उनसे भी जाकर माफी मांगी। घर जाकर बच्चों को हक दिया, पत्नी को पत्नी का हक दे दिया। उसने पत्नी से कहा कि मेरी यात्रा का मोड़ मुड़ रहा है, मैं भगवान का सहारा ले रहा हूँ। अगर हो सके तो तू भी भगवान का सहारा ले लेना। इस तरह से इस आदमी के 7 दिनों में से 6 दिन तो बीत गए। 7वें दिन वो भगवान के ध्यान में बैठा। आज उसका मन बड़ा हल्का था। फिर उसे याद आया कि एक बार संत से चलकर पूछ लूं कि कैसे जीना है। अगले जन्म में फिर वैसे ही जी लूंगा। वो गया संत के पास। उसने पूछा कि महाराज, आप मुझे बताओ कि किस तरह से दुनिया में जीना चाहिए। संत ने कहा, मैं बताऊंगा, पर पहले तुम ये बताओ तुम्हारे 7 दिन कैसे रहे? तुमने इन 7 दिनों में कितने लड़ाई झगड़े किए? किस किस से बेईमानी की? आदमी बोला, महाराज, मैंने कोई नए लड़ाई झगड़े नहीं किए, बल्कि जो पुराने थे उनसे भी जाकर माफी मांग ली और उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया। संत ने फिर पूछा, अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि तुमने इन 7 दिनों में भगवान को याद किया कि नहीं? आदमी बोला, मैंने तो सिर्फ ईश्वर को ही याद किया, क्योंकि मौत सामने थी। संत ने कहा, तो फिर जा, बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही बिता। संत बोला, तुझे अपनी जिंदगी ईश्वर के मार्ग पर ही जीनी है। तभी आदमी ने कहा, स्वामी, आपने तो मेरा माथा देखा था, 7वें दिन मेरी मौत बताई थी। तब संत ने कहा, मौत तो इन 7 दिनों में ही है। सोमवार नहीं तो मंगलवार, मंगलवार नहीं तो रविवार, यही 7 दिन में व्यक्ति की मौत होती है और व्यक्ति का जन्म भी होता है। तुझे तो जरा घुमा फिरा कर समझाया है, वरना आज का आदमी समझता ही कहाँ है। प्रभु भक्ति से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल नैतिक स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब करें।